चलो भाई, देखो भाई सेकंड बुक से अब आप लोग जो है ना अपनी, अरे भाई पीछे बातें नहीं बिल्कुल भी आओ। सेकंड बुक से आप लोग अब अपने एंड पर प्रिपरेशन शुरू कर दो। चुप हो जाओ सारे बच्चे, जल्दी बैठो भाई। ध्यान, गेट बंद कर दो। अब आवाज नहीं करेंगे भाई कोई भी, बिल्कुल भी। पर्दा ऑर्डर देने हैं। तो भाई देखो सेकंड बुक से लगभग वेव चैप्टर में आप लोगों को रिवाइज करवा चुका हूँ। एक टॉपिक मैंने आपको बोला आप वीडियो से कवर करिए। मंडे को आप लोगों का वेव का टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद चाहे ऑसिलेशन चैप्टर, चाहे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर हो, थर्मोडायनेमिक्स तो अभी हमने रिसेंटली करा है। जितना भी मैंने क्लास में करवाया बस उतना ही कर लीजिए। सेकंड बुक के लिए उतना इनफ होता है। इसी मंडे को जो भी आ रहा है, ठीक है, वेव्स का। रही बात फर्स्ट बुक की, तो अब जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए मैं आपको फर्स्ट बुक ही कराने वाला हूँ, ठीक है। हम फर्स्ट बुक पे ही सारा काम करेंगे अब जितना भी है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से आप लोगों ने टच भी नहीं किया तो चीजें थोड़ी सी भूल गए। अब देखिए फर्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। वो चैप्टर भी आपको अपने आप करना है। मैं बात करूंगा मेन चैप्टर्स के ऊपर। मेन मतलब इसके अलावा सारे में मेन मानता हूँ। सिर्फ एक मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है जहां से आपको छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा कोई, उसके लिए आप लोग सीधा सीधा डायमेंशनल एनालिसिस वाला टॉपिक कर लीजिए। वीडियोस चैनल पे डली हुई है, वहां से कवर कर लो, वही बात है। उसमें सारे क्वेश्चंस करा देंगे। कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं कि सर ये एडिशनल करवाना, उसमें जरूरत ही नहीं। जो करवाया था उस समय पे इनफ था। यहां से शुरू करेंगे। आपको पता है अगला चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलो तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से कुल मिलाकर आप लोगों को जो मुझे लगता है तीन चीजें पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को जनरली ये पूछता है एवरेज स्पीड के ऊपर। एक आप लोगों को प्रूफ ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन पूछता है। और काइनेमेटिक इक्वेशंस के जो प्रूफ है ना वो दो तरीके से होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक कैलकुलस मेथड। एक ग्राफिकल मेथड है और एक है हमारा कैलकुलस मेथड। बातें नहीं भाई प्लीज। एक आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम थे ना तो मैंने ना एक दिन एक क्लास लगाई थी, मुझे जितना याद आ रहा है उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला टॉपिक करवाया था अच्छे से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करवाया था ना। उसमें मैंने डिफरेंशिएशन से कैसे बनता है और इंटीग्रेशन से कैसे बनता है वो करके कराया था। वो वीडियो भी अपनी शायद रिकॉर्ड करी थी, वो वीडियो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो ये वाला जो टॉपिक है दोबारा हम वही टाइम लगाएंगे, इससे बढ़िया हम उस चीज पर टाइम लगाए जो हमने नहीं करा हुआ है ना। ज्यादा से ज्यादा उस समय उस चीज पे समय लगाते जो हमने नहीं डिस्कस करा हुआ, तो करा हुआ यार, ठीक है। इसका मैं वीडियो भेज दूंगा, 40-45 मिनट की वीडियो होगी, वही मैं जैसे अभी करा दूं और वही तुम वहां से कर लो, तो बात वही है, ठीक है। थोड़ा सा याद कर लेते हैं ऊपर वाला हमने क्या पढ़ा था। बहुत बहुत जरूरी चीज है इस चैप्टर से काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के प्रूफ आने आप लोगों को। लाइटली मत लीजिएगा कि काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के प्रूफ तो सर बड़े आसान होते हैं, ग्राफिकल मेथड है, कैलकुलस मेथड है, करना है क्या, 3 इक्वेशंस प्रूव करनी है। आता है लेकिन एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, ठीक है। सो 2 से 3 बार आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, हल्का सा मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो आपको पता है काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन वैसे आप लिखते हो, हालांकि है चौथी इक्वेशन भी। तो 3 इक्वेशंस तो क्या है बताओ जरा। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, कुछ चीजें ना बिल्कुल फिक्स हैं जो एग्जाम में मतलब रिपीटेड टाइम्स आती हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के प्रूफ हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो मतलब दिए जाते हैं, रिपीटेशंस में दिए जाते हैं, ठीक है ना। और देखे भी होंगे अगर आप लोग फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिया होगा तो बैंकिंग ऑफ रोड, मुझे याद नहीं क्या आएगा, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, आता है इलास्टिक कोलिजन हो गया इस वाली बुक से, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट और डेप्थ वाले होते हैं, मतलब ये रिपीटेड ईयर्स में आते रहते हैं। 5 से 6 डेरिवेशन ऐसी है आप लोगों की फिक्स हो रखी है। ऑसिलेशन चैप्टर से फिक्स बता रहा हूँ, टाइम पीरियड पे एक डेरिवेशन आएगा। अब टाइम पीरियड कुल मिला के मैंने सिंपल पेंडुलम का करवाया था, स्प्रिंग का करवाया था, एक यूट्यूब का करवाया था, 3 थे।
इनमें से कोई एक टाइम पीरियड 100% आना है, 3 नंबर पक्के करो अपने, ये तो बोल रहा हूं। ऐसे ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट और डेप्थ, इसमें से कोई एक आना है। एस्केप स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड, इसमें से कोई एक आना है आप लोगों को। करते चलो ऐसे टॉपिक्स फिक्स, समझ में आ रहा है। पेपर में 35-40 नंबर तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो पहले से ही पता होते हैं कि हाँ ये चीजें आएंगी, उनको पढ़ के चले जाओ, बात बनी जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ही करके जाना है आप लोगों को। तो ये जो प्रूफ ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तुम्हारी क्या सेटलमेंट नहीं हो पाई, इतनी देर हो गई इधर उधर 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 लगे हुए। किसी गाड़ी की खुद की कुछ इनिशियल स्पीड होगी u, उसके बाद उसने अपने आप को क्या करा, बोलो एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन का मतलब आप लोग समझते हैं कि कुछ चेंज होगा वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम। अगर कोई बोले कि किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इसका मतलब वो हर सेकंड में अपनी स्पीड को कितने से बढ़ा रहा है, 7 करके बढ़ा रहा है। हर सेकंड बाद 7 की स्पीड और बढ़ जाती है ना। तो अगर तुमने किसी गाड़ी को u स्पीड से इनिशियली चला रहे हो सकता है रेस्ट पे ही हो गया आपका, तो इनिशियल 0 हो गया। हो सकता है आप 20 की स्पीड से चलाए जा रहे हो, तो इनिशियल 20 हो गया। अब आप उसको एक्सेलरेट करते, तो अब अगर एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी की स्पीड u से बोलो क्या हो जाएगी। अरे भैया आपने एक्सेलरेशन करा और कुछ समय के लिए करा, कुछ t समय के लिए आप लोगों ने एक्सेलरेशन करा, मतलब कुछ t समय के लिए आपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया, तो फाइनल स्पीड बोलो कितनी हो जाएगी v। और इस दौरान ये कुछ डिस्प्लेस कर जाएगा, जिसको बोलो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट s। तो ये कुछ हमारे 5 पैरामीटर्स हैं, u, v, a, t और s। इनिशियल स्पीड u है, उस पे a एक्सेलरेशन लगा t समय के लिए, तो उसकी फाइनल स्पीड v होगी, और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट करी वो s हो गया। अब यहां पर हम लोगों को ना 4 इक्वेशंस प्रूव करने आने चाहिए। वैसे 3 तो ये होती है, v इज इक्वल टू में क्या, u प्लस at, एक होती है s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये 3 तो होती ही है। एक और होती है जिसमें हम जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, किसी को पता है कौन सी वाली बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन द, चलो इसको प्रूव ही करेंगे सीधा इसको प्रूव करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमने पहले करी नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड कितना होता है, nth सेकंड का मतलब बताऊंगा बाद में। तो पहले हम 3 पे काम करते हैं जो हमने एक्चुअल में करा हुआ है, ठीक है, फिर लास्ट वाली को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इन 3 इक्वेशंस को प्रूव करने के 2 तरीके आपको सिखाए गए, वन इज द ग्राफिकल मेथड, द अदर वन इज द कैलकुलस मेथड। दोनों मेथड्स करने हैं हम लोगों को। तो पहला मेथड जो है बच्चों वो ग्राफिकल मेथड है, सुन लीजिए जल्दी से। बस पेपर में कोई सा भी आ सकता है और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इस चैप्टर में ना ज्यादा कोई टॉपिक है ही नहीं, मेजर टॉपिक ही वाला है या इंस्टेंटेनियस वाला है जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट टर्म में पता नहीं किससे आया, फर्स्ट टर्म से क्या आया था आप लोगों को, फर्स्ट टर्म में फोर्थ इक्वेशन आई थी प्रूव करने में, और बस एक ही चीज पूछी थी, बस पूरे चैप्टर में बस एक चीज, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी आया वो, है ना। चलो बस। तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का कभी भी एक ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्वयं इधर। तो मान लो कि मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं, किसी चीज की वेलोसिटी टाइम 0 पर मान लीजिए 5 की थी। टाइम 0 वो वाला टाइम होता है जब हम किसी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे सेंटर के सामने जो गाड़ी जा रही थी, उसकी इनिशियल स्पीड बोलो कितनी थी, 5 थी। 5 की स्पीड उसकी इनिशियल थी, और मैंने बोला कि टाइम 0 पर उसकी स्पीड 5 की है, और अगले 6 सेकंड तक वो 5 की स्पीड से ही चलता रहा। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड तक कितने की स्पीड से, कॉन्स्टेंटली 5 की स्पीड से चला। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि कोई अगर 5 की स्पीड से ही, 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहे 6 सेकंड के लिए, तो कितनी दूरी कवर करेगा, 30 मीटर। अरे उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, तो 6 सेकंड में कितना कवर करेगा, 30 मीटर। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना आएगा, एरिया निकालो तो कितना आएगा, इस 5 × 6 ये भी 30 आएगा। तो एक्चुअली में एरिया अंडर द वीटी कर्व, एरिया अंडर, ये कांसेप्ट है इस चैप्टर का, एरिया अंडर वीटी कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए मुझे पता है कई बच्चों को ये सब चीजें आती हैं, लेकिन हम चीजों को दोहरा रहे हैं। रिवीजन का मतलब ही होता है कि अच्छे से चीजों को मजबूत करने की, पेपर में गलती ना हो। सो एरिया अंडर द वीटी कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। अब जैसा मर्जी वीटी कर्व बना के दे, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व आ गया पेपर में और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो जस्ट उसके नीचे का बोलो क्या निकाल देना, एरिया, वही वहां की डिस्प्लेसमेंट है, उसने कितना डिस्प्लेस करा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब मेरी बात को समझना, यही ग्राफिकल मेथड में हम यूज करेंगे। अंकित, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्राफ है, ध्यान से देखना, ये है वेलोसिटी एक्सिस और ये है टाइम एक्सिस। मान लेते हैं कि बिल्कुल 0 टाइम पर, यानी इनिशियल टाइम जो होता है
उस समय किसी गाड़ी की स्पीड u थी, कितनी थी बोलो? मैंने 0 जानबूझ के नहीं मानी क्योंकि बच्चे ही कहेंगे कि 0 क्यों लिख सकते, आप तो इनिशियल कुछ हो उसकी, जैसे कि अभी सेंटर के बाहर से गाड़ी जा रही तो हमने बोला अभी इसका इनिशियल टाइम हमने जब से देखना शुरू किया तो उसकी इनिशियल स्पीड अभी 5 की। अब उसने क्या करा, उसने एक्सेलरेट करा, तो एक्सेलरेट करा तो क्या होगा, समय के साथ उसकी वेलोसिटी बोलो क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुछ t समय के बाद, मैं बोल सकता हूँ ये वाला t समय के बाद ना, इतने t समय के बाद उसकी स्पीड अब बोलो कितनी हो चुकी होगी, v हो चुकी है। उसकी टाइम 0 पर u थी, उसने एक्सेलरेशन करा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बढ़ता जा रहा है और t समय के बाद उसकी फाइनल स्पीड बोलो कितनी है बच्चों, v है। ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ समझ, ये बस ये कहना चाह रहा है कि गाड़ी कांस्टेंटली बोलो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, दैट्स व्हाई इट्स स्पीड चेंजिंग फ्रॉम u to v इन द टाइम t। अब आप लोगों को तीनों इक्वेशंस को प्रूव करना है। एक बात जो आप लोगों को पता होगी कि एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, एक्सेलरेशन जो होता है, मैं लिख देंगे बड़ी, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अपॉन में टाइम टेकन आता है। कोई तुम बोलते ना गाड़ी का एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है 7 मीटर पर सेकंड का चेंज 1 सेकंड में, मतलब एक्सेलरेशन आपको मुझे चेंज बताता है कितना हो रहा है वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम। तो मुझे तुम बताना जरा एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक मिनट बच्चों एक बार देख हाँ भाई, तो मुझे तुम बस एक बात बताओ, क्लास प्लीज। मैंने बोला एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अच्छा तो तुम मुझे बताओ कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है, u से v हुआ है, तो चेंज मैं बोलूंगा v माइनस u एंड हाउ मच टाइम इट टेकन, t माइनस 0 या t बोल दो आप लोग। तो मुझे बताओ at बराबर कितना आ जाएगा और v बराबर कितना आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा, ध्यान से देखना है, v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ये पहला आपका इक्वेशन प्रूव हो गया। सेकंड इक्वेशन आप लोग वहीं से निकालिए जो कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। तो आप लोग जानते हो कि अगर वेलोसिटी टाइम कर्व दिया होगा तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अंकित, एरिया अंडर द vt कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा भैया ये मेरा पास वेलोसिटी टाइम कर्व है, इसके नीचे का एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालो, तो ये एरिया एक तरीके से आप लोग इसको दो टुकड़ों में बांट लीजिए, नीचे का रेक्टेंगल वाला हिस्सा, ऊपर का ट्रायंगल वाला हिस्सा। सो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, आओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर वीटी कर्व। ध्यान देंगे बच्चों, एरिया अंडर वीटी कर्व। अब आप मुझे बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट को मैं एस लिख सकता हूं और जो इसके नीचे का एरिया वो कैसे निकलेगा। सो दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे मर्जी बोल दीजिए यार। ये वाली हाइट u होगी, अरे जैसे ये हाइट u है तो ये वाली हाइट बोलो क्या है, v है। तो मैंने बोला ये u है और ये t से मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या आ जाएगा, ut। अरे इसका एरिया बोलो क्या हो जाएगा, ut। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ इनटू में बेस। अब बेस बोलो कितना, t, इनटू में हाइट कितनी। अब देखो ये हाइट है u, तो ये हमारा v है और ये हमारा बोलो क्या है, u। ये हाइट v है और ये वाली हाइट बोलो क्या है, u। अरे सोचो ना, ये वाली हाइट v है, ये वाली हाइट u है, तो ये वाली चीज कितनी होगी बोलो, v माइनस u। ये समझ नहीं आ रहा आपको, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ना बच्चों। तो यहाँ जो एक्सिस पे आप प्लॉट करते हो, जैसे 10 सही है और ये 3 है, तो ये वाली लाइन कितनी होगी, 7 होगी। तो वही चीज कर रहे हैं v माइनस u। तो मैंने बोला ये वाली चीज आ गई v माइनस u। अब आप पूरे इस एक्सप्रेशन को देखिए, उसमें v और u का तो जिक्र, मतलब v का जिक्र तो है ही नहीं। तो यहां से मैं v माइनस u को 80 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बोलो, 80। इस पूरे v माइनस u की जगह पे मैंने 80 लिख दिया।
दिस विल बिकम s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगली चीज जो आप लोगों को देखनी है, नहीं आया समझ में? क्लियर? आगे बात करें. अब इसके बाद जो लास्ट इक्वेशन मुझे प्रूव करनी है वो मैं कैसे कर सकता हूं, को बताएगा? जो लास्ट इक्वेशन जिसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है. नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कौन बताएगा? एक और तरीका हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट जो होएगा वो बराबर होएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एवरेज वेलोसिटी इनटू. अब तुम मुझे बताना किसी चीज की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. अगर इनिशियली उसकी u है और फाइनल उसका बोलो क्या है v, तो व्हाट विल बी द एवरेज. ध्यान दो बच्चों, इनिशियल u है, फाइनल v है, व्हाट विल बी द एवरेज. जैसे कि मान लो इनिशियल 0 है, फाइनल 10 है, तो पूरे टाइम 10 भी नहीं रही, पूरे टाइम 0 भी नहीं रही, तो एवरेज कितना आएगा? 5 आएगा. 0 जमा 10 डिवाइड बाय 2 करोगे, ये तो करोगे ना. मान लो इनिशियल 10 है, फाइनल 20 है. इनिशियल 10 फाइनल 20, तो एवरेज कितना बना चाहिए? 15. कैसे आएगा बताओ? 10 जमा 20 डिवाइड बाय 2. 30 बाय 2 आ जाएगा 15. ऑप्शन नहीं आ रहा समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ये बातें नहीं. एवरेज होगा v प्लस u या u प्लस v डिवाइड बाय बोलो कितना? 2 और इनटू t. दिस इज योर s. इज देयर एनी प्रॉब्लम? विशेष नहीं आया समझ में? एवरेज तो ऐसे निकालते हो. अब तुम मुझे बताना सब बच्चे जरा, टाइम की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं उस इक्वेशन के जरिए. दिस इज b माइनस u डिवाइड बाय a. मुझे बताओ जरा s बराबर कितना आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2as के बराबर आ जाएगा. क्लियर हुआ? तो मैं बोलूंगा 3 इक्वेशंस होगी, जल्दी से बताओ. एक v इक्वल टू u प्लस at इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. हो सकता है पेपर में डायरेक्टली आ जाए 3 नंबर में 3 इक्वेशंस प्रूव करने को. पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है भैया, और ये बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आती है. पेपर जान पूछकर 30-35 नंबर का ऐसा बनाया जाता है कि भैया बच्चे पास भी हो जाए, और ये पास करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन. समझ में आ रही बात कि हाँ बच्चे इतना तो करके आएंगे. अब ये भी नहीं करके जाओगे तो फिर अपने खुद फेल होने की खुद के जिम्मेदार हो जाओगे. अब आते हैं 4th इक्वेशन पे. सबको ये समझ में आ गई? अब मैं जो सिखाने वाला हूं ध्यान सुनना. 4th इक्वेशन पहले हमने नहीं करी 4th इक्वेशन. अच्छा चलो अब कर लेते हैं. आ जाओ. चलो ठीक है. these three equations. अब 4th इक्वेशन सुनिए क्या. 4th इक्वेशन ये है, जैसे कि मान लो ये गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया. गाइस ध्यान देना, गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया और ये मोशन 10 सेकंड के लिए करा है. कितने सेकंड के लिए बोलो? तो उसने पूछा कि बताइए, जैसे कि इसकी गाड़ी की स्पीड बढ़े जा रही है धीरे-धीरे. आपको पता है शुरू में 0 मान लो, धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ेगी. जैसे मान लो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 5. मेरी बात को अच्छे से समझना इधर भाई स्वयं. अगर इसकी इनिशियल स्पीड 0 है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? 5. उससे अगले सेकंड बाद 10. तो हर सेकंड बाद इसकी स्पीड बढ़ रही है. तो मुझे बताइए हर सेकंड में जो ये दूरी तय कर रहा होगा वो एक जैसी दूरी तय कर रहा होगा या अलग अलग दूरी तय कर रहा होगा? पहले 1 सेकंड में थोड़ी कम दूरी तय करेगा, लेकिन अगले 1 सेकंड में, उससे अगले 1 सेकंड में, सिंस द स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. नहीं आई बात समझ में? क्योंकि स्पीड धीरे धीरे बढ़ी जा रही है, तो हर बार जो हर सेकंड में दूरी तय होगी वो ज्यादा तय होगी. एग्री करते हो? तो वो आपसे पूछता है 4th इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. बच्चों बातें नहीं. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. जैसे वो आपसे बोलेगा मुझे बताओ 7वें सेकंड में ये गाड़ी कितना डिस्प्लेस करी. 7वें सेकंड में तुम कैसे निकाल सकते हो कि 7वें सेकंड में कितना डिस्प्लेस करी? कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं ये कर लूं कि मेरे को निकालना है कि 7वां सेकंड जो चल रहा था, मतलब 6 के बाद जो 7 सेकंड हुआ होगा, उस 1 सेकंड में 6 से जब 7 सेकंड हुआ होगा, उस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस करेगा अगर मुझे निकालना हो, तो क्या मैं ऐसे नहीं निकाल सकता कि टोटल इसने 7 सेकंड में जितनी दूरी तय करी माइनस में जितनी इसने दूरी 6 सेकंड में तय करी, वो डिफरेंस अगर मैं कर दूं तो मुझे 7वें सेकंड की दूरी पता लग जाएगी. मेरी बात समझे नहीं? किसी ने बोला कि गाड़ी बताओ जरा 7वें सेकंड में कितना डिस्प्लेस करेगी, ये तो पूछ रहा है. तो मैं कहूं कि मैं टोटल ये निकालूं 7 सेकंड में कितना करी और 6 सेकंड में कितना करी. तो 7 सेकंड में जितनी दूरी तय करी होगी माइनस कर दूंगा 6 सेकंड वाली दूरी से, तो मुझे पता लग जाएगा 7वें में कितनी दूरी तय करी. समझ नहीं आया? पक्का सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अगर मुझे वो बोले कि बताओ जरा 4थे सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी, तो बताओ क्या करूंगा मैं? S4
एस फॉर मतलब क्या, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4 सेकंड माइनस द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड। जो भी आंसर आएगा वो उसकी दूरी होगी चौथे सेकंड में कवर करने वाली। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। तो अगर कोई मुझे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड, nवें सेकंड में कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा जितनी डिस्प्लेसमेंट ये करेगा n सेकंड्स के अंदर, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस में डिस्प्लेसमेंट इन, बहुत अच्छे, n-1 सेकंड्स, n-1 समझ नहीं आया। जैसे बोलो 7वें में, तो 7वें तक कितनी करी थी, माइनस में 7वें से कम, यानी 6ठे तक कितनी करी। चौथे सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट करी उसने, तो बोलेंगे चौथे तक जितनी करी थी, माइनस में तीसरे तक जितनी करी थी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे तुम बताओ nवें सेकंड में मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। अच्छा तो मैं कितना टाइम पुट कर रहा हूं बच्चों, n सेकंड्स। कितना बोलो, n सेकंड बाद, यानी 4 सेकंड बाद तो 4 रखूंगा, 7 सेकंड बाद तो 7 रखूंगा, ठीक हो। तो n सेकंड बाद तो क्या रखूंगा, बोलो n। बोलना जरा कितना आएगा बच्चों, un प्लस में हाफ an स्क्वायर। समझ नहीं आ रहा सर, n सेकंड्स के अंदर कितनी कोई डिस्प्लेसमेंट करेगा, जैसे मैं बोलूं 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेस करेगा, तो बस टाइम को 7 सेकंड रखना है। 6 सेकंड में कितना करेगा, टाइम को 6 रखना है। तो मैंने कहा जब n सेकंड्स की बात करूंगा तो n सेकंड्स में इतनी करेगा, और n-1 में कितनी करेगा, सब बच्चे बोलो। सर इसी फॉर्मूले में अब रख दूंगा मैं, कितना बोलो, n-1। अरे यार समझ नहीं आ रहा, प्लस में हाफ a n-1 का स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है इस बात में, बोलो भाई, अगर है तो डाउट है तो मुझे बोलो जल्दी से। ताने नहीं आ रही बात समझ। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो देखिए दोनों के u कॉमन आएंगे और दोनों के बोलो क्या आएंगे, a कॉमन आएंगे, फिर सॉल्व होएगा। तो करके देख लेते एक बार फटाफट से, मुझे बताओ क्या आएगा। सब बच्चे बोलो, ये un है, अरे ये un है, वो वाला क्या आएगा बोलो, माइनस का u टाइम्स ऑफ, इधर बताओ दोनों में हाफ a वालों में हाफ a n स्क्वायर और माइनस का हाफ a n-1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, मैंने u वाले एक साथ कर दिए और a वाले हाफ a वाले एक साथ कर दिए। अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ, u आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा n, माइनस होएगा जब इससे मल्टीप्लाई तो n हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड नहीं आ रहा तान्या? अच्छा ये बताओ मुझे फटाफट से, हाफ a आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, n स्क्वायर, सही बोल रहा हूं। माइनस में क्या आएगा बोलो, क्या ओपन कर दूं n-1 के स्क्वायर को, बोलो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 1, माइनस में कितना। अरे भाई कोई दिक्कत लग रही है क्या, विशेष नहीं आ रहा समझ में यार। u कॉमन आ गया, n माइनस में n प्लस 1 बचा, हाफ a कॉमन आ गया, ये n स्क्वायर बचा, माइनस में n-1 का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। बताना जरा क्या बनेगा, n से n कट जाएगा, बचेगा u प्लस में क्या बोलो, हाफ a, इधर क्या होगा थोड़ा समझदारी से, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2n, माइनस का 1 प्लस का, तो यहां पर क्या आएगा बोलो जरा, 2n-1। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड एंड दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। मतलब अगर कोई बोले सीधा ना 7वें सेकंड में कितना डिस्प्लेस करा, हाँ भाई 7वें सेकंड में, तो बस n कितना हो गया 7, और यहां पर 7 रख देना है बस, और a और u की वैल्यू रख देनी, आंसर आ जाएगा सीधा। अब हमने फॉर्मूला तैयार कर दिया, अब हमें वो करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैसे करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तुम्हें 7वें सेकंड में s7 माइनस क्या s6, 12वें सेकंड में s12 माइनस s11। 12वें सेकंड में पूछ रहा ना, तो 12 तक कितना करा और 11 तक कितना करा, उसको घटा दूंगा तो s12 पता लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्थ इक्वेशन में कोई लफड़ा तो नहीं है, बहुत सिंपल होती है, बस इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, nth सेकंड का रूल होता है बस। किसको डाउट है अभी इस इक्वेशन में? डन है, आगे बढ़ूं? देख लो, 1 मिनट देख लो इसको, 1 मिनट देख लो। डन, देख लो। और कोई भी चीज लाइटली मत लो भाई, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना कि सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ आता है, वो तो 70 में 70 ही आने चाहिए, समझ रहे? तो आने नहीं ना किसी के भी, तो अभी बहुत कुछ सीखना है। तो ये क्लियर है?
कोशिश करेंगे फर्स्ट बुक में जितनी भी ड्राइव हो जाए, 25 ड्राइव है, हम कोशिश करें 25 की 25 हमारी क्लास में डिस्कस हो जाए दोबारा से, तो चीजें याद आ जाएंगी। जैसे भी ये याद आने लग गया होगा, ठीक है ना, फिर से टच में आ रही चीजें, ठीक है। अब सुनो कैलकुलस मेथड, ज्यादा चांसेस होते हैं कैलकुलस वाला आ सकता है, ठीक है। अब सुनो, दैट इज ड्राइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस थ्रू, बच्चों प्लीज, कैलकुलस मेथड। देखिए मुझे प्रूव यही तीनों करनी है फिर से, बट अब मैं जो चूज करूंगा मेथड, दिस इज योर कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पता नहीं आपको याद आ जाए तो मैं बता देता हूं। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ याद है? जैसे मुझे तुम बताना इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होगा, एक्स, छोटे छोटे डीएक्स जुड़ेंगे। डीएक्स क्या होता है यार? डीएक्स कुछ नहीं होता, एक बहुत स्मॉल दूरी को हम डीएक्स बोल रहे हैं। तो ऐसे डीएक्स, छोटे छोटे डीएक्स जुड़ते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक एक्स लेंथ बन जाएगी। फिर मैंने बोला था अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1। कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से क्या आती है, बाहर। ये पता होनी चाहिए, मतलब बेसिक चीजें इंटीग्रेशन की। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, क्लास इधर, जैसे कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मुझे उसकी किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुझे जानना है कि बताओ जरा उसकी यहां पर कितनी वेलोसिटी थी, आशीष इस जगह पर कितनी वेलोसिटी थी, इस जगह पर। तो मैं देखूंगा इसी जगह पे बताना, तो इस जगह पर देखूंगा मैं थोड़े से dt समय में उसने कितना थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है? अब मेरे को वो बोल रहा है कि मुझे तो बस इसी इंस्टेंट में बताओ, तो मैं इसी इंस्टेंट में बहुत थोड़े से समय में देखूंगा वो कितना डिस्प्लेस करता है, उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगा लूंगा उसकी इंस्टेंट में वेलोसिटी कितनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, dx/dt। समझेगी नहीं मेरी बात को? नहीं समझेगी मेरी बात को? भाई किसी भी जगह पर कोई चीज चल रही है तो बोले कि उस वक्त पर अभी बिल्कुल इंस्टेंट में बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो मैंने कहा उसी वक्त देखूंगा थोड़े से समय में कितना चेंज आया। लंबा समय क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि अगर लंबे समय में देखेंगे तो फिर तो वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात ही नहीं रही ना, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट में बतानी है। इस वजह से मैं आपको बोलूंगा कि मुझे इस इंस्टेंट पे थोड़े से समय बताओ कितना डिस्प्लेस हुआ, उसके हिसाब से मैं वेलोसिटी का अंदाजा लगा लूंगा। ऐसे ही मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम। तो कोई बोले मुझे तो इसी इंस्टेंट में बताओ, मुझे तो इसी इंस्टेंट में बताओ कितना एक्सेलरेशन है, तो मैं बोलूंगा इस थोड़े से समय में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, इससे मैं बता दूंगा इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन है। दैट इज a इक्वल्स टू क्या, dv/dt। कुछ बातें जो आपको इस ड्राइव को शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, और ये सब मैं आप लोगों को पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं ये। dv/dt का मतलब होता है कि उस थोड़े से समय में कितना थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब उस थोड़े से समय में जो भी वेलोसिटी में चेंज आया वो एक्सेलरेशन बताएगा, उस थोड़े से समय में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो उस समय की वेलोसिटी बताएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओए डिजाइनर, समझ में आ गई वाली बात? अब आ जाओ इक्वेशंस प्रूव करने में। चलिए क्लास प्लीज, पहला आप सबको पता है, वी नो a इज इक्वल्स टू क्या होता है कि थोड़े से समय में जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है वो उस वक्त का बोलो क्या बताता है, एक्सेलरेशन क्या करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा स्वयं? अब बताओ dv बराबर कितना आ जाएगा। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जो हम ये केसेस पढ़ते हैं ना, हम इस दौरान मान के चलते कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन, इससे क्या मतलब है काजल, कि अगर मैंने एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रखा है तो वो थ्रू आउट 4 का ही है, मतलब हर सेकंड में 4 ही बदल रही है। 4 से ना बढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन को ना घटाऊंगा। एक्सेलरेशन पूरे इन इक्वेशंस में क्या माना जाता है, कांस्टेंट। अब पूरी बात बोर्ड पे सुनिएगा, a इक्वल्स टू dv/dt, dv इक्वल्स टू में क्या बोलो, a/dt। इसको करिए इंटीग्रेट बोथ साइड। बोर्ड पे बातें नहीं। अब मुझे तो मतलब इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा dv और ये a dt। अच्छा मुझे तो dv का मतलब क्या है, वेलोसिटी का चेंज, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ओवरऑल चेंज क्या आता है वेलोसिटी में, u से v। टाइम का थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ओवरऑल चेंज क्या आता है, 0 से t। टाइम इज एक्चुअली चेंजिंग फ्रॉम 0 to t एंड द वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम u to v। अब तुम सब बच्चे बताओ, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। लिख मत भाई, कार्तिक समझ ले, dx का x होता है dv का v होएगा। रूल ये कहता है कि अपर लिमिट रखो, माइनस में लोअर रखो, मतलब ऐसे रखने का तरीका होता है। a एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का बोलो क्या हो जाएगा, t, और अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 रखो। एक बार अपर रखी तो v आ गया, लोअर रखी तो u, अपर रखी तो t आ गया, माइनस में लोअर पे 0 आ गया। v माइनस u इक्वल्स टू में at और v इक्वल्स टू, तो भैया ये हुई पहली इक्वेशन प्रूव, जो कि हमने a इक्वल टू dv/dt करके प्रूव करी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख के तब हो जाएगा यार। क्या करना है यार, ये लिखा dv बराबर a dt लिखा, यहाँ वेलोसिटी में चेंज है, वहां टाइम में चेंज है, लिमिट्स लगाई वेलोसिटी की u से v, टाइम की 0 से t। सबको पता है dv का v होएगा, dt का t होएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया। क्या मुश्किल है? इसके बाद
सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे प्रूव करूंगा मैं? मेरे को पता है v इज इक्वल्स टू क्या होता है dx बाय, तो dx इज इक्वल्स टू क्या होएगा v dt, dx इज इक्वल टू क्या होगा v dt। अब सुनिएगा पूरी बात, सेकंड इक्वेशन में प्रूव करने वाला हूं ये वाली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नहीं ये वाली नहीं प्रूव करूंगा मैं, ये वाली s इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। मुझे पता है इस इक्वेशन में वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं है, v मतलब कहीं पे भी नहीं है, सो v को मैं बाद में चेंज करूंगा, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स को भी, तो dx का इंटीग्रेशन और यहां पर v dt का इंटीग्रेशन। अच्छा मुझे बताना dx का इंटीग्रेशन मतलब dx मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन। dx मतलब क्या बोलो? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और पोजीशन की चेंज को मैं मान लेता हूं किसी x1 पोजीशन से कोई चीज x2 पोजीशन में चली गई। मान लो कि मेरे लिए ना अभी आयुष की पोजीशन x1 है और ये उठ के कहीं और चला गया, तो वो दूसरी पोजीशन बोलो क्या है? x2 है। समझना, ये वाली पोजीशन बोलो क्या है? x1, और दूसरी पोजीशन बोलो क्या है? x2। तो अगर मैं कभी बाद में x2 माइनस x1 फेस करूंगा तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अरे क्योंकि इनिशियल पोजीशन x1 थी, बाद वाली पोजीशन बोलो क्या है? x2 है। जो चेंज आया पोजीशन में वही तो बोलो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अरे यार नहीं आ रहा समझ, ये मुझसे भी 5 मीटर दूर है, थोड़ी देर बाद कहूं 20 मीटर दूर है, तो जो 20 माइनस 5 करूंगा 15 मीटर, उसका बोलो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो लेटर ऑन इसका इस्तेमाल करूंगा, इससे पहले बता रहा हूं पोजीशन में चेंज हो रहा है किसी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन, टाइम में चेंज हो रहा है 0 से बोलो क्या? t। एक जो छोटा सा काम और करा जाएगा वो v की जगह पे क्या पुट किया जाएगा? u प्लस at। क्या पुट करा जाएगा? u प्लस at। तो u प्लस at dt, और ये बन गया 0 से t। बोर्ड पे देखते चलिएगा, ये है dx, इंटीग्रेट कर दो इसको, dx को बोलो क्या आएगा? x, अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1। इधर का थोड़ा ध्यान रखें बच्चों, इधर मुझे सब बच्चे बताओ क्या होगा, अलग अलग कर देते हैं। 0 से t u dt और 0 से t at dt। इधर क्या होगा? x2 माइनस x1। चलिए बोर्ड पे ध्यान देते रहिए बस। आप मुझे बताओ क्या चीजें हैं जो कांस्टेंट रहेंगी थ्रू आउट द मोशन? अच्छा एक बात तो, इनिशियल वेलोसिटी को क्या थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन और उससे फर्क पड़ रहा है? अरे कोई चीज इनिशियली मैंने बोला रेस्ट पे थी, 0 पे थी, अब तुम एक्सेलरेशन देते रहो, फाइनल बदलेगा, इनिशियल तो कितना रहेगा? 0 ही रहेगा भाई। मेरी बात समझे नहीं? अरे इनिशियल स्पीड थोड़ी ना चेंज हो सकती है, क्या चेंज होती है बोलो? फाइनल वाली चेंज होती है। तो u कांस्टेंट होता है और एक चीज क्या होती है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं, u बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 0 से t dt, इधर एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा 0 से t t dt, और यहां पर हो जाएगा x2 माइनस x1 को बोलो क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बोलो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे सब बच्चे बताओ अब क्या होगा? u dt का इंटीग्रेशन सब बच्चे बताओ क्या आएगा? t, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। मैं कह रहा हूं अपने आप चलता चला जाएगा, बस बेसिक रूल्स पता हो। बेसिक रूल्स मतलब क्या होते हैं? सर ये प्लस में था तो अलग अलग कर लिया, सर u कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, a कांस्टेंट था बाहर आ गया, dt का सबको पता है t होएगा। t की पावर 1 का क्या करूं? सर t की पावर 1 है, तो अभी जो सिखाया x की पावर n का क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी तो आ ही नहीं रहा था, तो x की पावर t की पावर 1 का होएगा t की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी 2, अपर लिमिट t लोअर लिमिट। चलो बोलो फाइनल आंसर। u अपर लिमिट रखूंगा t माइनस 0, एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट, सेम t की जगह पे रखो t स्क्वायर बाय 2 माइनस में 0 स्क्वायर बाय 2। योर आंसर विल बी s इज इक्वल्स टू ut प्लस में हो गया। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन थ्रू द कैलकुलस मेथड। एक मैंने प्रूव कर दी इसके जरिए, एक मैंने प्रूव कर दी इसके जरिए। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आया? ये आया था सुनने पहले वाला आ गया था, दूसरे वाला सुनो, दोबारा सुनो। नहीं आया? v इज इक्वल टू dx बाय dt। सुनिए मेरी बात, इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी कितनी होगी? जितना पोजीशन में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल टाइम में जो भी पोजीशन में चेंज है वो उसकी वेलोसिटी। तो मैंने कहा dx बराबर v dt लिख सकता हूं। अभी तो स्मॉल टाइम के लिए था, अब मैं पूरे ओवर इंटरवल देखूंगा कि 0 से t में कितना चेंज हुआ। तो 0 से t टाइम चेंज हुआ, पोजीशन में चेंज x1 से क्या आ गया होगा? x2 आ गया। क्लियर है? dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बिकॉज़ dx का इंटीग्रेशन x पढ़ाया मैंने। क्लियर है मेरी बात? अब dx का इंटीग्रेशन तो हो गया x। इधर समझ, v की जगह मैंने क्या रख दिया? u प्लस at। क्यों रख दिया यार? देख पहली बात तो सेकंड इक्वेशन में v कहीं नहीं है, तो मैंने उसको u और t में लिया है, जो कि मैं जानता हूं कि v की जगह पे u प्लस at होता है। अब मैंने एक बार u के साथ dt ले लिया, एक बार मैंने at के साथ dt ले लिया, अलग अलग कर दिया ना, प्लस है ना, इसके साथ भी लिमिट लगेगी और इसके साथ भी इंटीग्रेशन होएगा। अब u कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। u कांस्टेंट क्यों है? इनिशियल स्पीड मान ले किसी की 0 है, रेस्ट में था, अब वो चलने लग गया, तो फाइनल तो बदलता रहेगा लेकिन इनिशियल तो कितना रहेगा? 0 रहेगा। और एक्सेलरेशन भी हम कांस्टेंट उससे कर रहे हैं कि 4 से कर रहे हैं एक्सेलरेशन, तो हर सेकंड में 4 ही बढ़ा रहे हैं।
तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, यू बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, इस t की पावर 1 का क्या होगा, देख x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ के, किसी की पावर कुछ हो तो वो x की पावर में n+1 अपॉन में क्या होता है n+1, तो t की पावर 1 है तो t की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, तो t की पावर क्या आएगा 2/2, नहीं समझा, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। अब बता, एक बार t रखेगा एक बार 0 रखेगा, इसमें ऐसे इधर t रखेगा एक बार 0 रखेगा, सॉल्व कर ले, s = ut प्लस हाफ, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ऐसे मत समझो कि आपको आ गया समझ में, एक बार खुद से भी लिखना है, फ्री के मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाले, और आते हैं इन चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, पहले हुआ करते थे टॉपिक सब है ही डिलीट कर चुके हैं, तो आसान वाले बचे सारे। लास्ट एंड फाइनल थर्ड इक्वेशन बच्चों, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन में मैं कैसे करूंगा, आ जाओ, क्योंकि मुझे इस बार प्रूव करना है v² माइनस, एक ये इक्वेशन होती है जिसमें कोई टाइम ही नहीं होता, विशेष रुक जा भाई रुक जा, एक ये इक्वेशन होती है जिसमें टाइम ही नहीं होता, लेकिन आपको पता है इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, ध्यान देना। अब इसको मैं कैसे करूं, कोई मुझे बता सकता है क्लास में किसी को आता हो कैलकुलस? क्या करा जाए, ठीक है, a = dv/dt लिखते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए आप लोग क्या करिए, इस बार a को लिखिए dv/dt, समझना भाई, a को लिखिए dv/dt, लिख दिया, बट सबके सब बच्चे जानते हो थर्ड इक्वेशन में टाइम का कोई रोल है ही नहीं, टाइम वहां पर है ही, तो टाइम को हटाना पड़ेगा इस तरीके से, और उसको हटाने का हमने क्या तरीका ढूंढा, हमने इसमें ना ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी सबको याद रखना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, सबको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा करा जाता है इसमें, मैथमेटिकली वी आर करेक्ट कि a = dv/dt होता है, और ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैथमेटिकली हम सेम काम कर रहे हैं ऊपर नीचे। अब बस तुम लोगों को ये सोच के बताओ, जो ये dx/dt है ये क्या हो सकता है, बोलो v, दिस इज v, तो मुझे बताओ जरा क्या बन जाएगा, v dv, और ये जो dx है वो उधर जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, a dx। अब इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम नहीं बचा हुआ, बचा कहीं टाइम, क्योंकि मैंने dx से मल्टीप्लाई करके dx/dt को v बना दिया, सबको क्लियर हो गया। अरे अब इसमें डिस्प्लेसमेंट बचेगी और वेलोसिटी बचेगी। सब बच्चे मुझे बताओ, इंटीग्रेट जैसे ही मैं इसको दोनों तरफ करूंगा तो a dx और v dv, तो सब बच्चे मुझे बताओ वेलोसिटी में चेंज कहां से कहां आएगा, u से v, और ये आएगा सॉरी पोजीशन में चेंज आएगा x1 से। अच्छा आपको लग रहा होगा सर कहीं कभी भी कहीं चेंज लिखते हैं, dx मतलब पोजीशन में चेंज, dv मतलब वेलोसिटी में चेंज, dt मतलब टाइम में चेंज, 0 से t, ऐसे लगा रहा हूं मैं चीजें। तो मुझे बताओ x में चेंज आएगा x1 से x2, वेलोसिटी में चेंज आएगा u से v। चलो बताओ, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया होगा, अंदर क्या बचेगा, dx का इंटीग्रेशन कर दूं x, ओचो a बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा x, अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1। इधर ध्यान दो कि ये v की पावर 1 है, v की पावर, और इस बार इसको u प्लस at लिखने की जरूरत नहीं है, dv के साथ ही इंटीग्रेट हो रहा है, वेलोसिटी चाहिए मुझे इस एक्सप्रेशन में, तो v की पावर 1 का क्या होगा, अभी तो सिखाया था x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो v की पावर 1 का होएगा v की पावर 2 बाय में क्या 2, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं बच्चों, a आ जाएगा x2 माइनस x1, अपर लिमिट आएगी v तो v²/2, लोअर लिमिट आएगी u u²/2, बोलो क्या आ जाएगा as v² माइनस u²/2, 2 इधर आ जाएगा, क्लियर कुछ हुआ भी कि नहीं सर, हो गया। अब या तो कैलकुलस से प्रूव करवाने को बोलेगा एग्जामिनर, या फिर ग्राफिकल से बोलेगा आप लोगों को, यही दो चीजों में बहुत बात करते हैं, जो भी है एग्जाम में जो भी आ सकता है। और बार बार मैं आपको एक चीज के लिए सचेत कर रहा हूं भाई, कि तो बिल्कुल ही देखिए चैप्टर ना मुश्किल नहीं है, ये वाला बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग पार्ट है ये चैप्टर जो है, इसको ध्यान में रखिएगा बस। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको घर पे जाने हैं इस चैप्टर से, एवरेज स्पीड भी करना है आप लोगों को, मैं आप लोगों को प्रूव करवा चुका हूँ, ग्राफिकल और कैलकुलस दोनों करवा चुका हूँ, और इंस्टेंटेनियस वाला वीडियो मैं ढूंढ के आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट टर्म के पेपर थे उससे पहले एक दिन क्लास ली थी, कुछ दिन पहले मतलब बीच में, और उसमें मैंने वो क्लास में सब कुछ करवाया था, क्योंकि बहुत स्पेशल क्वेश्चन होते हैं वो, मतलब आते हैं एग्जाम के अंदर, उसकी भी संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको यही सब करना होता है, आ रही बात समझे। और न्यूमेरिकल तो है, न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे आएंगे, वो आपको कुछ इनिशियल वेलोसिटी कुछ फाइनल वेलोसिटी इन सब चीजों के बारे में दे देगा, और हमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन कोई ना कोई लगानी पड़ेगी और आंसर निकल के आएगा वहां से,
तो उसके भी क्वेश्चन मैंने क्लास के वक्त तो प्रैक्टिस करवाए थे आप लोगों को, कुछ मैं और करवा दूंगा। पहले तो मुझे बता समझ में आ रहा है? अब सुन लो, मंडे के लिए थोड़ा काम तुम्हारा बढ़ गया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बढ़ा रहा। मंडे को आप लोगों का पीछे विशेष वेव का टेस्ट तो है ही। वेव में क्या क्या बढ़ गया हो गई? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें आप लोगों को मैंने बोल दिया है न्यूटन्स वाला भी और लैपलेस वाला भी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी। फिर प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन पे बेस्ड जो मैंने आप लोगों को सारी प्रैक्टिस करवाई है, क्या होती है वेलोसिटी, क्या प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, क्या लैम्डा वेवलेंथ कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, वो कैसे कैसे इक्वेशंस को वेरी कर सकता है, सब कुछ मैंने लास्ट क्लास सिखाया था आप लोगों को। नहीं आ रहा यार? तो वो प्रोग्रेसिव वेव वाला सेकंड पार्ट। और तीसरा पार्ट जो चैप्टर का है वो ऑर्गन पाइप्स वाला, जिसकी वीडियो मैंने ग्रुप में भेजी हुई है। आप लोग तसल्ली से उस वीडियो को देखिए, 1.5 घंटे की वीडियो है, पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें तो वो करके आएंगे चैप्टर से ढंग से। और आप लोग इस चैप्टर से ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से काइनेमेटिक्स इक्वेशंस का प्रूफ कवर करके लेके आएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये मैं आप लोगों को टेस्ट के दौरान देने वाला हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। इन्हीं में से मतलब ये 4-5 ही टॉपिक है, तो यही आएंगे। इन पे क्वेश्चन बना भी सकता हूँ थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके, लेकिन मंडे को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा। टेस्ट 4 बजे होगा तो 4 बजे पहुंच जाना, लेट मत करना, नहीं तो फिर 5 बजे दूसरी क्लास होती है, दिक्कत आती है। तो 1 घंटे जितना टेस्ट तो बनेगा। और टेस्ट में छुट्टी मत करना, संडे को क्लास होगी, संडे को क्लास होगी, और टेस्ट में छुट्टी मत करना। दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है। 5 देते तो है नहीं है। ये क्या मान रहे हो? अच्छा बंद कर देना वीडियो।